नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवास्था आयुर्वेदा। मैं हूं डॉक्टर अजय चौहान, एक आयुर्वेदा डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग। और इसमें हम जानेंगे ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस किस तरह के लोगों को होने की ज़्यादा संभावना है, ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं, और अगर ये लक्षण हमारे अंदर हैं तो हमें क्या करना चाहिए और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप आयुर्वेद को जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल जीवास्था आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे भारत में देखे जा रहे हैं, और कुछ केसेस में तो पेशेंट्स की आंखों की रोशनी तक चली गई है। ब्लैक फंगस, जिसे हम मिकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये फंगस से होता है जिसे हम मिकोर कहते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा गया है कि कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस हमारे फेस, नोज़, साइनस, आँख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है और इसने पूरे देश में पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं ये किसे हो सकता है। ये उन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिन्होंने कोविड-19 के इलाज के दौरान स्टीरॉयड दवा ली हो, जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। जिन कोविड मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, जो डायबिटिक पेशेंट हों, जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल में ना हो, जिन्हें कोई कोमोर्बिडिटी हो यानी साथ में कोई अन्य बीमारी हो, या कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट आदि के लिए दवाई चल रही हो, जो वोरिकोनाजोल थेरेपी पे हों यानी जो पहले से ही सेंटिफंगल मेडिसिन को ले रहे हों। अब बात करते हैं इसके होने पर क्या क्या लक्षण हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो जिनको ब्लैक फंगस होता है उनको नोज़ में ब्लॉकेज या कंजेशन हो सकती है, उनको होने वाला नेजल डिस्चार्ज ब्लैकिश या ब्लडी कलर का हो सकता है, फेस के एक तरफ दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है या सुन्नता हो सकती है। उनको नोज़ के ऊपर या मुंह के अंदर जो ऊपरी हिस्से जिसे हम पैलेट कहते हैं उस पर ब्लैक डिस्कलरेशन हो सकती है। उनको देखने में डबल विज़न या धुंधलापन हो सकता है। उनको दांत में दर्द हो सकता है, दांत हिलने लग सकते हैं, चबाने में दर्द हो सकता है, उल्टी करने पर या खांसते समय बलगम में खून आ सकता है, बुखार हो सकता है, सर दर्द एवं सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। उनका मेंटल स्टेटस अल्टर हो सकता है यानी उनको कन्फ्यूज़न, मेमोरी लॉस हो सकता है, उनका बिहेवियर अनयूजुअल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम ब्लैक फंगस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसे होने से रोक सकते हैं। तो पहली सावधानी हमें रखनी है, जब भी आप किसी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं जहां धूल हो तो हमें मास्क यूज़ करना है, मास्क पहनना है। दूसरा, आपको जूते पहनने हैं, लॉन्ग ट्राउज़र पहनने हैं, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहननी हैं। और अगर आप मिट्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनने हैं। बेसिकली यहाँ बताया गया है कि आपको खुद को ढक कर रखना है। पर्सनल हाइजीन यानी खुद की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है। पोस्ट कोविड-19 डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना है, कहीं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड्स को जुडिशियसली यूज़ करना है, समझदारी से यूज़ करना है। केवल डॉक्टर के कहने पर सही समय पर सही डोज में बताई गई ड्यूरेशन तक ही लेना है। अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं तो आपको ह्यूमिडिफायर में साफ़ पानी यूज़ करना है। अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण है या कोई भी सिम्टम है तो तुरंत किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है या सरकारी अस्पताल में जाना है। अब बात करते हैं हमें क्या नहीं करना है। अगर आपको कोई लक्षण है तो किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपकी नोज़ ब्लॉक है या नोज़ के आसपास पेन है तो उसे बिना जांच कराए बैक्टीरियल साइनोसाइटिस ना समझें, खासकर उन पेशेंट्स में जो इम्यूनोसप्रेशन पर हैं या जो कोविड-19 पेशेंट्स स्टीरॉयड्स पर हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स पर हैं। और आपको किसी भी तरह की जांच कराने से हिचकिचाना नहीं है, हो सकता है ये तकलीफ़ आपको ब्लैक फंगस के कारण हो। और इलाज शुरू करने में किसी तरह की कोई देरी नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपको क्या सावधानियां रखनी है। आपको अपनी मर्जी के बिना, डॉक्टर की सलाह के बिना, दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर स्टीरॉयड मेडिसिन बिल्कुल शुरू नहीं करनी है। ये इमरजेंसी मेडिसिन्स होती हैं जो केवल इमरजेंसी में दी जाती हैं। स्टीरॉयड्स का यूज़ डॉक्टर गंभीर मरीजों में कुछ ही दिनों के लिए करते हैं और इससे पहले बहुत सी जांच आवश्यक है। और आखिर में मेरी आप सभी लोगों से एक अपील है कि इस जानकारी को खुद तक ना रखें,
इसे अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको नहीं पता कि इस जानकारी को शेयर करके आप कितनी जान बचा रहे हैं। इसे शेयर करें और लोगों की मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके एवं ब्लैक फंगस से बचाव हो सके। थैंक यू।